हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी नियोजित शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा 2 जो है उसका जो है एडमिट कार्ड आज यानी दिनांक 8 मई से जो है स्टार्ट 8 मई से आपका जो है सक्षमता परीक्षा 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सो परीक्षा जो आपका स्टार्ट है दोस्तों, वो आपको 12 मई से है। कब से है? तो 12 मई से आपका परीक्षा स्टार्ट है और उसी को लेके यानी आपके पास मात्र 4 दिन है। उस 4 दिनों के अंदर में आपकी तैयारी कैसे कराई जाए उसको लेके हम लोग तत्पर हैं। उसी को लेकर आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कि सक्षमता परीक्षा 1 में जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि सक्षमता 1 में जो भी प्रश्न पूछा गया था, उसी से जो है आपको मैच करने वाला प्रश्न इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और जितने भी साथी हैं उसको शेयर कर दीजिए। जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का प्रश्न सक्षमता परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया कि 12 से परीक्षा है, आप सभी को पता है। 4 दिन में आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और जितने से जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों अपने सभी साथियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा 1 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपको सक्षमता परीक्षा 1 का जो है सो एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आंसर की जब आया था तो उसी हिसाब से हमने इसको पीडीएफ में अपलोड किया था। उसी पीडीएफ का यहाँ पे आप लोगों को उत्तर दिखाते हैं आंसर के साथ। तो सबसे पहले जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 301 है। ये जो कैंडिडेट का मैंने देखा है उस कैंडिडेट का जो है पहला नंबर प्रश्न है। उसमें देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। उसमें अंग्रेजी में जो जिस तरह का प्रश्न आता है यहाँ से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में किस तरह का प्रश्न आता है। तो यहाँ दिखा हुआ है कि सीता ऑन हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, यानी कि इसमें जो प्रश्न आता है दोस्तों एकदम कह सकते हैं कि ग्रामर का जो भी रूप होता है, ग्रामर का जो रेयर रूप होता है, यानी कि सबसे हार्ड ग्रामर जो होता है, रेयर ग्रामर इसमें पूछा गया है दोस्तों। अगर आपकी ग्रामर की तैयारी है तो आप इसको आसानी से 8 नंबर इसमें ला सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, आपको करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर, यानी कि सीता और हर ब्रदर आर टू बी ब्लेम्ड। ये पहला नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डैश ओवर टाइम। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैव बीन डिग्रेडिंग। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग सभी जगह पूछा गया है। तो हैव बीन डिग्रेडिंग यानी ऑप्शन नंबर जो 3 में 2 में जो दिया गया है हैव बीन डिग्रेडिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। तो यहाँ देखिए दे के बाद यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, हैज गॉट, हैव गॉट, गेट्स ऑफ, गॉट। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको गॉट, दे गॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है गॉट, वही इसका सही उत्तर दे होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइन फ्रेज, यानी देखिए एक फ्रेज दिया गया है, यहाँ देखिए एक फ्रेज दिया गया है, उसका जो है आइडेंटिफाई टेंस बोला है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये जो दिया गया है ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका करेक्ट उत्तर है। यहाँ के जबकि कैंडिडेट ने इसका उत्तर क्या दिया था, ऑप्शन नंबर 1 दिया था। इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 यानी कि 5वां प्रश्न लिखा हुआ है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन देयर इमीडिएट पास्ट। बोल रहा है कि इसमें जो है सो कौन सा टेंस है और पास्ट में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो कौन सा उत्तर होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दिया गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आपको अंग्रेजी के प्रश्न से देख के क्या लगता है कि किस तरह का
लेवल अंग्रेजी का किस तरह का है, कैसा लेवल है, ज़्यादा हार्ड है या स्लो है, या आपको कह सकते हैं कि बहुत टफ है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो प्रश्न का लेवल है वो कैसा है, हार्ड है, इजी है या मीडियम है, आप बता भी सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, फिर आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि गिवन सेंटेंसेस में यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वेलकम टू द सेरेमनी, उसे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टेंस, कौन सा टेंस है। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ बोल रहा है कि वेलकम टू द सेरेमनी, तो ये हो गया आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है वही आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट। यहाँ इसमें पूछ दिया है डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट में पूछ गया है कि नरेशन का सवाल पूछ दिया गया दोस्तों कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में पूछा गया है। तो जिनको भी नरेशन आता होगा वो नरेशन का, यानी कि ग्रामर कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अगर आपका ग्रामर मजबूत है, ग्रामर अगर आपका स्ट्रांग है दोस्तों, तो आपको 8 नंबर कोई भी नहीं बचा सकता है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, सक्षमता परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप ग्रामर को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा 307 का दोस्तों, वो हो जाएगा वांटेड टू लाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वांटेड टू लाइक, वो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये जो है अंग्रेजी का अंतिम प्रश्न, क्योंकि अंग्रेजी में जो है सो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद 22 क्वेश्चन जो है दोस्तों या तो आपको हिंदी में रहेगा या आपको उर्दू में रहेगा। ये हिंदी या उर्दू, जिनका उर्दू है उनका उर्दू रहेगा, जिनका हिंदी है उनका हिंदी रहेगा। तो 8वां प्रश्न जो है आपको ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस। देखिए यहाँ भी पूछ रहा है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ व्हाई आर यू सैड आस्क्ड ग्रैनी, इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, व्हाई आर यू सैड, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आई वॉज। जबकि देखिए करेक्ट आंसर आई वॉज है और कैंडिडेट ने इस पे आंसर कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए दोस्तों हिंदी और उर्दू के प्रश्न के बाद जो है आपको 31 नंबर प्रश्न से जो आता है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ देखिए ये इस टाइप का ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, यदि 12 अंडे की कीमत 40 रुपये है तो 3 अंडे की कीमत क्या होगी। ये आपको मैथ जो है यानी कि गणित जो है, गणित का लेवल आप देख लीजिए, गणित का लेवल क्या है, गणित का लेवल आप देख सकते हैं कि गणित का लेवल किस टाइप का रहता है। तो आपको इस तरह का गणित तो आना ही चाहिए। ये आपको 1 to 5 का मैं दिखा रहा हूँ, किसका दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो 1 to 5 का दिखा रहा हूँ। 1 to 5 का जो है जो भी शिक्षकों ने 1 to 5 का फॉर्म बढ़ाया उनके लिए है। तो आप देख लीजिए कि 12 अंडे का कीमत कितना है, तो 40 रुपया है, तो एक अंडे का कीमत कितना होगा, 40 को 12 से भाग दे देंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 10 रुपया। क्या आ जाएगा, तो 10 रुपया। 3 अंडे का कितना कीमत जाएगा, 10 रुपया। फिर देखिए यहाँ बोर्ड मास का प्रश्न है, यहाँ देखिए बोर्ड मास का प्रश्न दिया गया, देखिए हम 2 का जो है सो फिर मोड है, फिर माइनस है, फिर -2 का मोड है, फिर माइनस, तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछता है। और ये आपका जो है उत्तर इसका हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा उत्तर, तो -8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लिखा हुआ एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन कितने औसत संख्या है। देखिए इसको भी सही करने का आपको औसत निकालने का है कि 7 दिन का औसत निकालना है रविवार से लेके आपको, रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन, यानी कि रविवार से जो महीना शुरू होता है उसके 30 दिनों के महीना में औसतन कितना आदमी उसमें लाइब्रेरी में आएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको 285, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि ए बी सी जो है सो रेशियो में है 2 3 4, द रेशियो विल बी, तो अनुपात क्या होगा, बोला ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4, तो रेशियो विल बी क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा, तो उसी का देख लीजिए कि 8 9 और 24 हो जाएगा, 2 3 4 का हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 लीटर है,
5.1 है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5.2 हो जाता है, यानी 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, बोल रहा है कि पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो इसको जो है सो कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 36 लीटर। क्या आ जाएगा, तो 36 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है वही करेक्ट उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक नाव 48 किलोमीटर धारा, यहाँ देखिए एक नाव 48 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की अनुकूल 12 घंटे में, जबकि 72 किलोमीटर की दूरी धारा की प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 13 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है। तो ये जो है एक जो है सो बोट है जो 48 किलोमीटर मतलब ऊपर में और 72 किलोमीटर नीचे में, फिर 12 आवर में, यानी कि 12 घंटा में जो है सो 48 किलोमीटर ऊपर में और 72 किलोमीटर नीचे में पड़ती है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि इट कवर्स 72 किलोमीटर फिर नीचे में 48 किलोमीटर नीचे में, तो ये 13 घंटे में कितना, मतलब इसका स्पीड क्या रहेगा। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 3 में दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वही इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। बोल रहा है कि सबसे छोटी जो बॉर्डर है वो कौन सा देश है जो भारत के साथ साझा करता है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जहां तक बात है दोस्तों, तो वो आपको है त्रिपुरा में। कौन है, तो त्रिपुरा में है 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सा लाइन है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है दोस्तों वो आपको रेड क्लिफ है। कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है, जिसको हम लोग भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बोलते हैं। उसका अगला प्रश्न दोस्तों कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर PBR के अद्यतन का सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया था। यानी कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी जो है PBR वो किसने शुरू किया था। तो वो जो शुरू किया था आपको वो किसने किया था, तो गोवा ने किया था। किसने शुरू किया दोस्तों, तो गोवा ने किया था। अगर किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, यानी कि टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। यहाँ देख लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड कौन सा प्रदेश है, यानी कौन सा राज्य है जिसने इस्तेमाल किया है, यूज किया है, तो वो आपको है दिल्ली। कौन है, तो ये आपको दिल्ली है, यानी कि दिल्ली मेट्रो में ही स्मार्ट कार्ड टूरिस्ट जो है मेट्रो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इन विच क्रिकेट वर्ल्ड कप एडिशन इंडिया वन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टाइटल। बोल रहा है कि क्रिकेट के भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन जीता था, तो वो आपको है थर्ड, यानी कि 1975 में पहला शुरू हुआ था, 1975 फिर 1979 फिर 1983, तो 1983 में ही भारत ने जीता था। तो ये तीसरा आपको हो गया उत्तर। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ देख लीजिए जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये है आपको बिरसा मुंडा के जयंती पर। किसकी जयंती पर, तो बिरसा मुंडा के जयंती पर। बिहार का राज्य पशु का नाम बताइए। बिहार का राज्य पशु है ना, बिहार राज्य के पशु का क्या नाम है, तो वो आपको है बैल। कौन है, तो बैल जो है आपका बिहार का राजकीय पशु है। उसके बाद हमारा है कि बच्चे का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या है। तो ये जो है आपको बच्चों को वर्गीकरण में बांटना जो है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वही आपका करेक्ट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए, है ना। एक विद्यार्थी जो दृष्टि यानी कि नहीं दिखता है, तो विशिष्ट जरूरतों के लिए शिक्षकों को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो शिक्षकों को जो उपाय करना चाहिए दोस्तों वो आपको कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है दोस्तों वही इसका करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ देख लीजिए, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है रचनावादी कक्षा में
अर्थपूर्ण सीखना क्या है? तो 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको कि अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है वही इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, यानी सीखने के दौरान कौन सी प्रक्रिया योगदान नहीं देती है? तो वो आपको है गैर प्रासंगिकरण, यानी कि डिकॉन्टेक्सटुलाइजेशन जो है आपको गैर प्रासंगिकरण, ये आपको सीखने के दौरान जो है योगदान नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है आनुवांशिकता के बारे में, तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी है। एकदम सही बोल रहा है कि विकास का कुछ पहलू जो है वो आनुवांशिकता से और अन्य जो है सो आपको पर्यावरण से प्रभावित होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या के बारे में आप बहुत खूबी जानते होंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको कि यदि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होती है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है दोस्तों यही इसका करेक्ट उत्तर है। तो आज का जो वीडियो है हमारा दोस्तों इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 4 दिन में आपको 2 सेट कम से कम करवा देंगे। 2 सेट करवाने से आपको फायदा हो जाएगा दोस्तों, और आप जो है सो एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।